हमने आज एक गीत लिखा, तो अभी आपको सुनाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा। मोरे नन्हे नंद लाला कारे कन्हैया, मोरे नन्हे नंद लाला कारे कन्हैया, कालिंदी तट पे चरावे गोरी गोरी गैया, गोरी गोरी गैया देवे अमृत प्रेम धारा, सारे जग में हे सारे जग में राधे नाम लागे इसको प्यारा, मोरे नन्हे नंद लाला कारे कन्हैया, मोरे बांके बिहारी गोविंद गिरिधारी, मोरे बांके बिहारी गोविंद गिरिधारी। विठ्ठल माधव है वो सबके प्यारे, उनके रूप कोई नहीं पहचान सकता, इतने प्यारे रूप उनके, जुबान से सबसे ज्यादा प्रेम और श्री राधा रानी से। हरि बोल, राधे राधे श्याम राधे, मोरे बांके बिहारी गोविंद गिरिधारी, चरणों में बसा लो आयो शरण तिहारी, चरणों तिहारी आयो, शरण तिहारी, चरणों तिहारी आयो, शरण तिहारी। राधे राधे रटते रहते, राधे राधे रटते रहते मुकुंद मुरारी, हे प्यारे कन्हैया, हाँ मोरो प्यारे कन्हैया, ओह मेरे प्यारे कन्हैया, सबके दुलारे कन्हैया। मोरे गीता के गायक, मोरे गीता के गायक रणछोड़ रथ चालक, मोरे गीता के गायक रणछोड़ रथ चालक। उन्होंने ही अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझाया, विग्रह रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया, वो हो गए थे कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है, वो नहीं देख पाए उनका रूप, तो श्री कृष्ण ने उनको दी दिव्य आँखें। मोरे गीता के गायक रणछोड़ रथ चालक, युद्ध क्रीड़ा में हरावे जिनको ब्रज के बालक, मोरे गीता के गायक रणछोड़ रथ चालक। वो थे सबके प्यारे, सबके दुलारे थे, यशोदा में नंदगांव में सबकी मट्टी फोड़ते थे। हाँ, और अभी भी कहीं ब्रह्मांड है जिनमें उनकी लीला आज भी चल रही है, तो अभी भी वो फोड़ रहे होंगे मटकी कहीं ना कहीं। अभी जो उनका एक अवतार चल रहा है, कल के अवतार आएगा, बहुत वर्ष बाद आएंगे कल के अवतार, जब कलयुग खत्म हो समाप्त होगा जाएगा और फिर सतयुग सतयुग आरंभ होगा। उससे पहले सतयुग की स्थापना के लिए कृष्णा बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानः सृजामि हम। हरे कृष्णा। संस्कृति को बचाना है तो गीता पढ़ते जाना है, गर्व से कहो हम कान्हा के हैं, वृंदावन बरसाना के हैं। हरि बोल। तो फ्रेंड्स, हमने पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय आरंभ किया था। पहले श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि एक अश्वत्थ वृक्ष है जो कि उल्टा है, जिसकी जड़ें जो हैं वो ब्रह्मलोक से आ रही हैं, तो उसकी जो टहनियां हैं वो इंद्रिय विषय हैं, और जो पत्ते हैं वो वेद हैं, और जो टहनियों का जो अंत है वो इंद्रियां हैं हमारी। और उस वृक्ष की जड़ें भी ऐसी भी हैं जो बाहर की ओर जाती हैं। जो वृक्ष उल्टा है तो वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, मनुष्य लोग तक पहुंचती हैं वो जड़ें। तो वो किसका आधार बनती है? कर्म का, और उसको क्या बोलते हैं? कर्म क्षेत्र। हाँ, और इसी के साथ जो आज हमने चर्चा की कि हर किसी को, हर वस्तु को, हर भगवान के रिलेटेड हर सब्जेक्ट को हम समझ नहीं सकते हैं। हमारी बुद्धि जो है बहुत ही छोटी सी है, इसलिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी होती है ना। और फ्रेंड्स, अभी ना रैपिड फायर जो गेम चल रही है उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब बहुत डिफिकल्ट। हाँ, तो हमारा आज का श्लोक इसी पर आधारित है कि हम इस वृक्ष को भी समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? अभी देखते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? आगे कृष्ण बता रहे हैं। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, और इसका आधार कहाँ है। हमें इसके मूल पे पहुंचना तो है, पर कोई समझ नहीं सकता जब तक इस वृक्ष में फंसा हुआ है।
हमने समझा था ना, माया इस वृक्ष में हमें फंसा के रखती है 3 गुणों के द्वारा, है ना? पता माया कैसे प्रचारती है? हाँ। एक दिन ना देखो, देखे ना माया कोई और रूप लेगी और टेस्ट लेगी कि आप हरिनाम कितना करोगे। पहले ना वो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से चल जाएगी, फिर जब थोड़ा सा भक्ति भावना आएगी, मतलब लिटिल बिट, तो माया अपना रूप, दूसरा रूप लेके आएगी और पता ऐसे ऐसे बोलेगी कि हरि नाम करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और लोगों की ना बुद्धि तो होती है, मतलब मन भी माया का वो है, तो माया मन को विचलित कर देती है। मन भी माया से चिंतित है, तो माया ना मन को बोलती है कि हिल जाओ, और अब मन बोल देता है, मन हृदय ये बोलता है कि ये बोल दो कि हाँ हम हरिनाम नहीं करेंगे, परंतु हृदय नहीं करने देता है। फिर मन इतना समझाता है, हृदय भी वहाँ ही चले जाता है और हृदय भी हाँ करने के लिए बोल देता है। और फिर जो हमारा शरीर है, मतलब हम मनुष्य, हम बोल देते हैं कि हम हरिनाम नहीं करेंगे। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आगे इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं ना। और चाक में ना हाँ। आपको पता है ऐसा भी करते हैं हमारे देव कभी, वो ना आपके किसी फ्रेंड को कर देगी और फ्रेंड आपको कर देगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद की शरण लेनी है हमें। श्रील प्रभुपाद की जय। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, है ना। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मैंने कथा में सुना था, ये वृक्ष जो है इसको हम समझ नहीं सकते, अनंत है, तो इसकी एक एनालॉजी है इसको समझने के लिए। जैसे आप किसी वन में अगर भटक गए तो आप क्या करोगे? वो वन में जब भटक गए तो आपको समझ ही नहीं आ रहा लेफ्ट दक्षिण का है, पूरब का है, पश्चिम का है, उत्तर का है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कैसे निकलोगे उस वन से बाहर? बताओ बताओ। सबसे पहले तो हम उसमें फंसेंगे नहीं, हम उससे निकलने का प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सकता है, और बैठ के डायरेक्शंस भी देखेंगे, जितना जल्दी हो सके वहां से एस्केप करने का सोचेंगे कि यहाँ से निकलते हैं। तो क्या हम उस वन को समझने की करेंगे? कितना विशाल वन है, कितने किलोमीटर लंबा है, हम ये तो नहीं नापेंगे ना। में वन जो है पूरा डेंजरस है, जैसे जगत भी डेंजरस है। इस जगत को क्या बोला गया? तो खल्ले मशाश्वतम बोला गया है, और क्या बोला गया? पदम पदम या तो विपदम। काटते हैं, मतलब लगेगा कहाँ पे काटे, वहाँ पे लगता है हाथ में काटे तो लगता है कोई हाथ चाकू के काटते निकाल रहा है। उनको सब पता है, दादी है ना सबकी। तो पदम पदम या तो विपदम इस जगत को कहा गया है। हाँ मैंने बताया है, मैं दादाओं का दादा हूँ। आपने बताया कि बिच्छू काट रहा है, ऐसा लगता है कि कोई काट रहा है वहाँ पे। तो ये जो जगत है ये इस वृक्ष की तरह ही है, ये वृक्ष ही है जिसको समझा नहीं जा सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इससे निकलना। और निकलने के लिए प्रभुपाद जी ने 2 तरीके बताए जो कि हमने बताए थे। और फिर जैसे ही हम भक्तों का संग करते हैं और हम जब इस संसार से विरक्ति प्राप्त करते हैं तो हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। और क्या करनी है उसके बाद ये करनी है कि हम श्री कृष्ण भगवान की शरण लेंगे। ना मैं आपको बोला श्लोक क्या था, मैंने आपको याद करवाया था ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो श्री कृष्ण भगवान की शरण किस प्रकार ग्रहण होती है, किसके फलस्वरूप ग्रहण होती है? श्रवण, कीर्तन आदि से। श्रवण हमारे नवता भक्ति, तो नवता भक्ति करने से, भक्तों का संग करने से, भक्तों के संग में श्रवण और कीर्तन करने से हमें कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो इस भौतिक वृक्ष से बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण करनी है और क्या बोलना है? सदैव